नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रसिद्ध श्लोक को देखेंगे। आइए करते हैं शुरू। क्या है, पढ़िए। न्वा न, न स्वल्पस्य कारणेन विप्रलम्भो हितं त्यजेत सागरः क्लेशमापनोति त्यक्त्वा लवण वारिणः। न स्वल्पस्य स्वल्पस्य, क्या पढ़ेंगे उसको? न स्वल्पस्य कारणेन विप्रलम्भो हितं त्यजेत सागरः क्लेशमापनोति त्यक्त्वा लवण वारिणः। क्या हुआ इसका अर्थ? क्या करें कि थोड़े से कारण से हित का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे समुद्र नमक छोड़कर अपना स्वभाव नहीं बदलता। थोड़े से कारण से हित का, अपनी जो हित है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी भलाई का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे समुद्र नमक छोड़कर अपना स्वभाव नहीं बदलता, मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, मैच्योरिटी होनी चाहिए, मतलब आप में स्थिरता होनी चाहिए, तुरंत ना बदल जाएं आप। यही कह रहे हैं ये श्लोक। चलते हैं आगे। यथा धनीश धनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मात्रम यथा तथा यत्नम कृते कार्ये निवर्तन्ते फलोदय। बहुत ही सुंदर श्लोक है, पढ़ते हैं इसको। देखिए, यथा धनी यथा धेनु सहस्रेषु, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यत्नम कृते कार्ये निवर्तन्ते फलोदय। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यत्नम कृते कार्ये निवर्तन्ते फलोदय। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यत्नम कृते कार्ये निवर्तन्ते फलोदय। क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए, जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही प्रयत्न से फल अवश्य मिलता है। बहुत प्रयत्न करने पर क्या होगा? फल अवश्य मिलेगा। यही है। चले आगे। ये सुना होगा आपने बहुत बार, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या हुआ इसका अर्थ? देखिए, अर्थ इसका है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, अतः उनको नमन है। गुरु को ही सब कुछ माना गया है। चलते हैं आगे। न तेन धन्यते विद्वान येन लोके प्रशस्यते येन चात्मा प्रशस्येत स धन्यो लोकेषु गण्यते। क्या है भाई? न तेन धन्यते विद्वान येन लोके प्रशस्यते येन चात्मा प्रशस्येत स धन्यो लोकेषु गण्यते। क्या हो इसका अर्थ? देखिए, वह विद्वान धन्य नहीं जिसे लोग प्रशंसा दे। वह विद्वान धन्य नहीं है जिसे लोग प्रशंसा दे। धन्य वह है जो अपने मन में संतोष पाए कि भाई ठीक है, मैंने कुछ अच्छा किया है लोगों के लिए। तो वही कह रहे हैं कि वह विद्वान धन्य नहीं जिसे लोग प्रशंसा दे रहा है। इसका मतलब नहीं कि वो विद्वान धन्य है। धन्य वह है जो अपने मन में संतोष पाए, जिसके मन में संतुष्टि हो। ठीक है, चले आगे। ये क्या है? पढ़िए इसको, तो कर लेते हैं इसको बड़ा। क्या है? पढ़िए। यह है विपत्तिरेव मैव काम, विपत्तिरेव मैव काम, विपत्तिरेव मैव काम न हन्याद बुद्धिमान मानरः, न हन्याद बुद्धिमानरः सुप्ते सर्पे यथा गर्भम, सुप्ते सर्पे यथा गर्भम न हन्याद नरपुंगवः, हन्याद नरपुंगवः। विपत्तिरेव मेव काम न हन्याद बुद्धिमानरः सुप्ते सर्पे यथा गर्भम न हन्यादन रपुंगवः, न हन्याद नरपुंगवः।
चलते हैं आगे, इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है कि समझदार व्यक्ति एक ही विपत्ति में फंसकर हार ना माने, जैसे सोए सर्प को गर्भ में नहीं मारना चाहिए। यानी कह रहे जो समझदार व्यक्ति हो तो एक ही विपत्ति में फंसकर हार नहीं मानता है, वो जैसे सोए सर्प को गर्भ में नहीं मारना चाहिए। इसका मतलब है जो सांप मान लीजिए सोया हुआ है और गर्भ में ही मार दीजिएगा तो वो उसमें जहर नहीं आ पाएगा, वो अपना शक्ति नहीं प्रदर्शित कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह आपके अंदर अगर इच्छा है किसी चीज़ की तो छोटी सी प्रॉब्लम में उसको फंस के आप अपना इच्छा को मार मत दीजिए, उसे बाहर निकलने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, फिर देखिए। चलते हैं आगे, क्या है पढ़िए इसको, पढ़ते हैं इसको। दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जनः परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं नु दुःखाय न अस्पृशेत। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्या अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं नु दुःखाय न स्पृशेत। अर्थ क्या है कि दुष्ट व्यक्ति को दूर रखना चाहिए, भले वह विद्या से सुसज्जित हो, जैसे रत्न से सजे सर्प को भी ना छुए। इसलिए कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति को दूर रखना चाहिए, भले वह विद्या से क्या हो, सुसज्जित हो, जैसे रत्न से सजे सर्प को कभी ना छूना नहीं चाहिए। रत्न है लेकिन अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। रत्न है आपके आपके पास, वही कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति से हमेशा क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, भले वह विद्या कितने भी हो उसके पास। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम नापुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम। क्या है, पढ़ते हैं इसको। न त्वहम कामये राज्यम, क्या है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम नापुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम न त्वयहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। यानी क्या कह रहा है कि मैं राज्य, स्वर्ग और मोक्ष नहीं, सिर्फ प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूं। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। विनयम शील संपन्नम वृद्धोपि सेविनम नृपम सर्वलोक प्रियम नित्यम तमाहु पुरुषोत्तमम। विनयम शील संपन्नम वृद्धोपि सेविनम नृपम सर्वलोक प्रियम नित्यम तमाहु पुरुषोत्तमम। जो राजा विनयी, जो राजा क्या हो, विनय नहीं हो, जो राजा विनयी शीलवान और वृद्धों की सेवा करता है वह सबको प्रिय होता है, पुरुषोत्तम कहलाता है। ठीक है, अगला क्या देखिए। मित्रम प्राण समम विद्यात कांताम च जननी समाम आचार्यम च पितृ समम स्वदेशम स्वर्ग सन्निभम। मित्रम प्राण समम विद्यात कांताम च जननी समाम आचार्यम च पितृ समम स्वदेशम स्वर्ग सन्निभम। मतलब इसका अर्थ है मित्र को प्राण के समान, पत्नी को माता समान, आचार्य को पिता समान और देश को स्वर्ग समान जानो। मित्र को प्राण के समान, पत्नी को माता समान, आचार्य को पिता समान और देश को स्वर्ग समान जानो। चलते हैं आगे, क्या है, पढ़ते हैं इसको। अकाले मरणम यो वै काले च धननाशनम। अकाले मरणम यो वै काले च धननाशनम काले दुश्चरितम चापि नारिणाम पतनम अस्मृतम। अकाले मरणम यो वै काले च धननाशनम काले दुश्चरितम चापि नारिणाम पतनम अस्मृतम। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ है अकाल मृत्यु, समय पर धन
हानि, समय पर बुरा आचरण, स्त्रियों का पतन, ये 4 दुर्भाग्य हैं। अकाल मृत्यु, कौन कौन भाई दुर्भाग्य हैं? अकाल मृत्यु, बिना समय के मृत्यु हो जाना, समय पर धन की हानि, जब टाइम बहुत जरूरत है आपको उस समय धन चला गया आपका, समय पर बुरा आचरण आपने किसी के साथ कर दिया, और स्त्रियों का जो पतन है, उनके चरित्र का पतन, ये क्या है? 4 दुर्भाग्य हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अब कुछ और श्लोक के साथ। नमस्कार।